माइंडसेट गुरु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपसे ऐसी बातें करूंगा छोटी छोटी बातों के बारे में। छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। ऐसी ही एक चीज है, छोटी सी लेकिन जीवन में बहुत अहम, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी, जी हाँ, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी वो शब्द है जो बहुत कम मिलता है आज की तारीख में, लेकिन ये वो शब्द भी है जिसके जीवन में है वो कभी अंत में घाटे में नहीं रहता। आप सिंसियर किसी के साथ काम करते हुए हो या अपने लिए काम करते हुए, जब तक आपके जीवन में सिंसियरिटी का अभाव है आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हो किसी के लिए या अपने लिए, यहां तक कि पूजा पाठ, यहां तक कि कोई ड्राइविंग, यहां तक कि कुछ भी आप करो, अगर आप उसको तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, सिंसियरली नहीं कर रहे हो, मन से नहीं कर रहे हो, तो उसके वो परिणाम आपको नहीं मिलेंगे जो परिणाम आप चाहते हो, जिनकी आप अपेक्षा करते हो या एक्सपेक्टेशंस करते हो। आपकी सिंसियरिटी तय करती है कि आपके जीवन में कार्य कुछ भी हो उसका नतीजा कैसा होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में नतीजा बढ़िया चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में हर चीज का रिजल्ट बढ़िया चाहते हो, पॉजिटिव चाहते हो अपने लिए, तो फिर आप उस चीज में अपनी सिंसियरिटी पूरी झोंक दो, सब कुछ झोंक दो उसमें, अपना तन मन धन, वो सिंसियरिटी होती है। और ऐसा करने पर यह कभी हो ही नहीं सकता कि आप करो चाहे कुछ भी, रिजल्ट आपकी फेवर में ना आए। हर हाल में आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है, हम बहुत सी काम कई बार शुरू करते हैं, थोड़ी बहुत सिंसियरिटी होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो हम और अधूरे मन से काम करना शुरू कर देते हैं। एक वक्त आता है हम तिलांजलि दे देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे काम को, क्विट कर जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं मेरी तो किस्मत खराब थी, मुझे वो रिजल्ट मिले नहीं। ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट मिलते अगर आप उस चीज को अंत तक रखते। अगर कहीं से किसी झरने से, पत्थर के नीचे से 100 चोट के बाद चट्टान से फुवारा निकलना है और आप 99 चोटें मार के छोड़ देते हो, 100वां हथौड़ा नहीं मारते हो और झरना नहीं निकलता, तो आप दोष किसको दोगे? दोष किस्मत को भले ही दे सकते हो, लेकिन आप ये कभी नहीं सोच सकते कि अगर मैं एक हथौड़ा और मारता तो शायद झरना फूट जाता, निकल आता। यही एक चीज है जिसके लिए आपको बड़े तन मन धन के साथ करना है, अपने काम को पूरी लगन के साथ करना है, पूरे मन के साथ करना है, फिर आपको रिजल्ट ना आए ऐसा संभव नहीं है। और जहां भी कभी किसी के लिए भी अगर काम करते हो तो भी अपना जो एटीट्यूड है वो इसी तरह का रखो। ये जीवन में ये एटीट्यूड जिस दिन आप बना लोगे, आप एक बात याद रखना, आप जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। आप कुछ भी कर लो, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, आप हर जगह सराहे जाओगे, हर जगह आपकी प्रेज की जाएगी और हर जगह आपको हर फील्ड में वो सफलता मिलेगी जिसकी कभी आपने उम्मीद नहीं की थी। बस एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी के लिए भी काम कर रहे हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि वो मेरा अपना काम है, उसमें आपकी सफलता है। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए उस दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको मैं छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। एक बार भगवान के दरबार में 2 व्यक्तियों को स्वर्ग अलॉट हो गया। एक पुजारी था और एक मोची था, दोनों को स्वर्ग दे दिया गया। अब जब स्वर्ग के दरवाजे पर गए तो द्वारपाल ने रोक लिया और मोची को पहले अंदर जा लेने दिया। पुजारी को बोला कि अभी तुम इंतजार करो। इस बात पर पुजारी को बहुत गुस्सा आया कि मैं पुजारी हूं, मुझे क्यों रोका जा रहा है? ये मोची है, मैंने तो सारी उम्र परमात्मा की भक्ति ही की है, प्रभु का नाम ही लिया है, इसने क्या किया होगा मेरे मुकाबले में? ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है,
मुझे भी इमीडिएटली अंदर जाने दिया जाए, या फिर मुझे कारण बताया जाए कि इसने ऐसा क्या किया। वो मोची सुबह से शाम तक बिजी रहता था। जब उसको कारण बताया गया तो वो कारण ये था कि ये व्यक्ति पूरे दिन में सिर्फ एक सेंटेंस ही बोलता था कि हे प्रभु, मुझे काम में आज फुर्सत ही नहीं मिली, मैं तेरा नाम ही नहीं ले पाया, इसलिए मुझे क्षमा करना। लेकिन वो इतनी बात पूरी सिंसियरिटी के साथ करता था। और जो पुजारी था, वो जो भक्ति करता था, उसका मन कभी यहाँ होता था, कभी वहाँ होता था। मन विचरण कर रहा है और भक्ति कर रहा है तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते। इसी के कारण जो मोची है उसको पहले स्वर्ग में एंट्री दी जा रही है और तुम्हें बाद में एंट्री दी जा रही है। तो दोस्तों, जीवन में आपकी हर चीज़ के प्रति सिंसियरिटी बहुत मैटर करती है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे, ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क डालेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार अपने जीवन में मुझे एक फर्क के साथ मिलेंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।